नमस्ते विद्यार्थियों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 गणित की इस वीडियो में आज हमारा 8वां दिन है। आज हमारी 8वीं क्लास है। तो आज हम पढ़ेंगे भिन्न के बारे में। आखिर भिन्न क्या होती है? देखिए, किसी भी क्षेत्र का कोई भाग आपको अगर प्रदर्शित करना हो तो उसको हम भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर चित्र बनाते हैं, छोटा सा यहाँ पर वृत्त बनाते हैं और यहाँ पर इस वृत्त का अगर हम 4 भागों में विभाजित करते हैं, 4 छोटे छोटे बराबर भागों में विभाजित करते हैं और हम बोलते हैं किसमें कोई भी हमने 2 भाग को छायांकित कर देते हैं या किसी भी एक भाग को छायांकित करते हैं और कहते हैं आपसे कि जो आपका पूरा क्षेत्र है ना, इसमें जो छायांकित भाग है उसका आप भिन्न बताइए। छायांकित भाग का भिन्न क्या होगा या छायांकित भाग को भिन्न के रूप में प्रदर्शित करना है आपको। तो क्या कैसे बनेगा इसका भिन्न? देखिए, तो इसका भिन्न कैसे बनेगा वो देखिए। भिन्न बराबर, देखिए यहां पर कुल भाग क्या है, इसमें कुल इस वृत्त में 4 भाग हैं। कितने बराबर भाग हैं आपके? 4। 1 2 3 4 4 आपके कुल बराबर भाग हैं। उसमें छायांकित कितने हैं? आपका 1 भाग छायांकित है। मतलब छायांकित भाग का भिन्न क्या आ चुका है आपका? 1/4। इस तरह से आप भिन्न के माध्यम से किसी भी क्षेत्र का कोई भी भाग निकाल सकते हैं। अगर इसी आपके सवाल में अगर 2 भाग इसके छायांकित कर दिए जाते और आपसे बोला जाता अब इसके जो छायांकित भाग है उसका भिन्न निकालिए, तो उसका भिन्न क्या होता? देखिए यहां पर भिन्न बराबर जो उसके कुल भाग हैं वो हमेशा नीचे लिखते हैं। कहां लिखते हैं? हमेशा नीचे। कुल भाग कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 4 भाग हैं तो 4 नीचे लिखेंगे यहां पर। और छायांकित कितने भाग हैं? 1 2, मतलब 2 भाग छायांकित हैं 4 में से, तो 2/4 क्या आ गया इसका? छायांकित भाग का भिन्न। इस तरह से कोई भी आपको चित्र दिया जाए या कोई भी आपको क्षेत्र दिया जाए, उस क्षेत्र के किसी भी भाग का आप पे भिन्न पूछा जाए तो आप निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां पर एक चित्र और लेते हैं हम। इस तरह से कोई यहां पर एक चित्र लेते हैं और इसको कुछ भागों में विभाजित कर देते हैं। जैसे हम इसको 4 भाग कर देते हैं, इसके 1 2 और यहां पर 3 और 4, इसके 4 भाग हो चुके हैं। इसमें से हम किसी भी भाग को छायांकित कर देते हैं। एक भाग को हमने इस भाग को छायांकित कर दिया और आपसे बोला जाए कि जो इसका छायांकित भाग है इसका भिन्न निकालिए। क्या निकालना है? इस पूरे भाग के छायांकित भाग का आपको भिन्न निकालना है। जो पूरा क्षेत्र है उसमें एक भाग आपका छायांकित है तो इसको भिन्न के रूप में लिखिए। तो देखिए यहां पर भिन्न बराबर क्या होगा? छायांकित भाग का भिन्न कैसे निकालेंगे? टोटल भाग कितने हैं इसमें? कुल भाग कितने हैं? 4। 1 2 3 4, टोटल भाग कितने आपके? 4 भाग हैं। तो जितने कुल भाग हैं उसको लिखेंगे नीचे और कुल में से आपके कितने छायांकित हैं? 1 भाग आपका छायांकित है तो यहां पर ऊपर लिखेंगे जो छायांकित भाग है 1/4। लेकिन आपसे फिर से बोला जाए, इसके इन्होंने क्या किए? 3 भाग छायांकित कर दिए। कितने भाग? 3 भाग छायांकित कर दिए और आपसे बोला जाए कि छायांकित भागों का आपको भिन्न निकालना है या भिन्न के रूप में छायांकित भागों को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो आपका देखिए क्या होगा? भिन्न बराबर कुल भाग कितने हैं आपके? 1 2 3 4, 4 भाग आपके कुल हैं और उसमें छायांकित कितने हैं आपके? 3 भाग छायांकित हैं। तो जितने भाग छायांकित है उसको हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? भिन्न के माध्यम से किसी भी क्षेत्र के छायांकित भागों को निकाल सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अब देखते हैं आखिर भिन्न होती क्या है। देखिए इसको मिटाते हैं, भिन्न के बारे में समझते हैं कि भिन्न का जो रूप है वो किस तरह से है। देखिए आपने भिन्न, अगर हम किसी भी क्षेत्र का भाग लिखते हैं तो भिन्न में हमेशा एक अंश होता है, एक हर होता है। जैसे हमने किसी भी अभी क्षेत्र का लिखा था 1/4 लिखा था, तो 1/4 में जो आपका अंश आ रहा था वो था 1 और जो हर था वो था आपका 4। मतलब आपका भिन्न में आपको एक अंश देखने को मिलता है और एक हर देखने को मिलता है। देखिए जो ऊपर वाला भाग होता है वो आपका अंश कहलाता है और जो नीचे वाला भाग होता है उसको हम हर कहते हैं। जैसे हमने अभी एक चित्र में बनाया था, देखो यहां पर फिर से बनाते हैं, हम एक छोटा सा चित्र बनाते हैं। यहां पर हमने एक वृत्त बनाया और इसको हमने 4 भागों में विभाजित कर दिया और इससे बोला जाए कि आपको कोई एक छायांकित भाग हमने छायांकित कर दिया, इसका कोई एक भाग, और इसका जो हम भिन्न निकालना है छायांकित भाग का, तो आपको पता है कैसे निकलेगा। टोटल भाग कितने हैं? 4 भाग हैं। इसमें छायांकित कितना है? 1 भाग आपका छायांकित है। तो देखिए जो आपका ऊपर वाला भाग होगा उसको बोलेंगे हम अंश और जो नीचे वाला भाग होगा वो होगा आपका हर। मतलब आपके भिन्न में एक अंश रहेगा, एक हर रहेगा, ठीक है ना। इस तरह से आप भिन्न को समझ सकते हैं। अब देखते हैं हम भिन्न के प्रकार के बारे में कि आखिर भिन्न कितने प्रकार की होती हैं। तो इसको मिटाते हैं, लिखते हैं भिन्नों के प्रकार। तो भिन्न आपके काफी प्रकार के होते हैं, उसको समझते हैं। तो लिखते हैं यहां पर भिन्नों के प्रकार। तो यहां पर लिख दिया हमने भिन्नों के प्रकार। तो नंबर 1 पर आता है आपका उचित भिन्न। क्या आता है? उचित भिन्न, या इसको आप सम भिन्न भी बोल सकते हैं।
तो यहां पर लिखते हैं हम उचित भिन्न, और इसी को आप बोलते हैं सम भिन्न। क्या बोलते हैं इसको? सम भिन्न। अब इस ये होती क्या है इसको हम समझते हैं। देखिए क्या होता है, जब आपका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है तो इसको हम बोलते हैं उचित भिन्न या सम भिन्न। किस तरह से? देखिए हमने कोई यहां पर भिन्न लिखा है 3/4, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि आपका हर बड़ा है, अंश क्या है? छोटा। जब भी अंश आपका छोटा हो, हर बड़ा हो, तो इसको हम बोलते हैं उचित भिन्न या सम भिन्न। इस तरह से आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। 1/2 हो गया, 5/7 हो गया, 9/13 हो गया। इसमें देखिए आपका क्या होता है, सम या उचित भिन्न में आपका जो अंश होता है वो आपका छोटा होता है और हर क्या होता है आपका बड़ा। जहां भी आपको इस तरह की भिन्न मिले जिसमें क्या हो, आपका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, तो वो आपकी उचित भिन्न या सम भिन्न कहलाती है। अब इसका दूसरा प्रकार देखिए, दूसरे प्रकार की भिन्न देखिए। दूसरी प्रकार की भिन्न होती है आपकी विषम भिन्न। क्या बोलते हैं? विषम भिन्न। ठीक इसी का उल्टा होता है। क्या लिखेंगे यहां पर? विषम भिन्न। तो हमने यहां पर लिखा विषम भिन्न। अब विषम भिन्न में क्या है, तो देखिए हमने बोला ठीक इसका उल्टा, मतलब इसमें अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो इसमें क्या रहेगा विषम भिन्न में? आपका अंश बड़ा रहेगा, हर छोटा रहेगा। तो लिखते हैं यहां पर अंश आपका बड़ा कर देते हैं और हर क्या करते हैं यहां पर? छोटा। तो आप ऐसी भिन्न देख लीजिए जिसका अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, वो सभी भिन्न क्या है आपकी? विषम भिन्न कहलाती हैं। तो यहां पर लिखिए 3/2 लिखा हमने और 12/7 लिख लिया। यहां पर हमने लिखा 4/3। तो यहां पर देखिए 3/2 में 3 बड़ा है, 2 छोटा है, मतलब अंश बड़ा है, हर छोटा है। यहां पर 12 बड़ा है, 7 छोटा है। 12 आपका अंश है और 7 आपका हर है, तो यहां पर भी क्या है आपका? अंश बड़ा है, हर छोटा। तो आपको याद रखना है जहां पर आपका अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, वो आपकी सम भिन्न या उचित भिन्न कहलाती है, और जिसमें आपका अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, वो आपकी विषम भिन्न कहलाती है। अब देखते हैं भिन्न का तीसरा प्रकार। आखिर तीसरा प्रकार क्या है आपका? यहां पर देखिए अब आता है आपका मिश्रित भिन्न। क्या आता है? मिश्रित भिन्न। क्या आखिर मिश्रित भिन्न क्या होती है? तो यहां पर लिखते हैं मिश्रित भिन्न। अब मिश्रित भिन्न आखिर क्या होती है इसको समझिए आप। तो मिश्रित भिन्न में क्या होता है कि जो विषम भिन्न है ना, इसी को हम और ज्यादा सॉल्व कर दें। क्या कर दें? और ज्यादा सॉल्व कर दें तो आपकी मिश्रित भिन्न बन जाती है। अब बनती कैसे वो देखिए। जैसे हमने लिखा 4 सही 1/2, 4 सही 1/2, तो ये क्या है आपकी? मिश्रित भिन्न है। ठीक है ना। और यहां लिखा हमने 5 सही 1/3, इस तरह से 4 सही 2/3, इस तरह से। अगर आपको इस तरह की कोई भिन्न मिलती है तो वो आपकी मिश्रित भिन्न कहलाती है। तो ये तो हमारा तीसरा भिन्न का प्रकार था, मिश्रित भिन्न। अगर आपको इस तरह की भिन्न लिखी मिलती है 4 सही 1/2, 5 सही 1/3, इस तरह से बहुत सारी भिन्न मिलती हैं आपको देखने को, तो आप उसको बोलेंगे मिश्रित भिन्न। अगर आपको कोई ऐसी भिन्न मिलती है जिसमें आपका हर छोटा हो, अंश बड़ा हो, तो क्या होगा? आपका विषम भिन्न कहलाएगी। जिसमें हर बड़ा हो, अंश छोटा हो, तो आपकी उचित भिन्न कहलाती है। अब देखते हैं हम आगे, अगर भिन्नों की तुलना करते हैं तो तुलना में हमें कुछ भिन्न पता चलती है कि हमारी कुछ समान भिन्न होती है, कुछ असमान भिन्न होती है। अब वो क्या होती है उसको भी हम समझ लेते हैं। इसको मिटाते हैं और यहां पर चौथा लिखते हैं समान भिन्न और असमान भिन्न, क्योंकि अगर भिन्नों की आप तुलना करेंगे तो आपको चौथा और पांचवा प्रकार भी पढ़ने को मिलेगा कि समान भिन्न क्या होती हैं और असमान भिन्न क्या होती है। तो यहां पर लिखते हैं पहले समान भिन्न, और समान भिन्न को समझ लेते हैं। अगर हम दो भिन्नों की तुलना करते हैं, अगर हम दो भिन्नों की तुलना करते हैं तो उसमें आपको समान भिन्न और असमान भिन्न देखने को मिलती है। तो हम यहां पर लिखते हैं दो भिन्न कोई भी। हमने लिखा 2/7 और यहां पर लिखा हमने 5/7। तो जब भी ऐसी भिन्न आपको मिले जिसमें क्या हो, आपका हर समान हो, क्या हो? हर समान हो, तो वो आपकी समान भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी समान भिन्न। जी आपको अधिकतर तब मिलेगा जब आप भिन्नों की तुलना पढ़ रहे होंगे, कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी बड़ी है। तो यहां पर ये समान भिन्न और असमान भिन्नों में आप पढ़ेंगे। जब भी आपके भिन्नों का हर समान हो, कोई भी दो भिन्न हो, तीन भिन्न हो, जिनका हर क्या हो, समान हो, वो आपकी समान भिन्न कहलाती है। तो आपकी दोनों क्या है? आपकी समान भिन्न है। ठीक है ना। अगर हम बात करें, अगर आपको कोई भी ऐसी भिन्न मिल जाए 1/2 और 3/2 इस तरह से मिल जाए और 5/2 इस तरह से, तो आप देखेंगे इनको क्या है? समान भिन्न है, क्योंकि इसमें सभी के हर में क्या है? आपका 2 है। तो इस तरह के अगर आपको उदाहरण मिलते हैं तो आपके क्या होते हैं? वो समान भिन्न कहलाती हैं। लेकिन असमान भिन्न क्या होती है? तो वे सभी भिन्न है। देखो यहां पर लिखते हैं हम पांचवा असमान भिन्न। असमान भिन्न जब आप तुलना करते हैं तो आपको भिन्नों में असमान भिन्न और समान भिन्न देखने को मिलती है। अगर बात करें हम असमान भिन्न, जैसे हमने लिख दिया 2/7 और 3/5, तो जब आपका हर समान ना हो, जब आपके दो भिन्नों में या दो से अधिक भिन्नों में
हर समान ना हो तो उसको बोलते हैं हम असमान भिन्न है। तो यहाँ पर आपका 2/7 3/5 में हर आपका समान नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे हम इनको असमान भिन्न है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि उचित भिन्न क्या है, विषम भिन्न क्या है, मिश्रित भिन्न क्या है, और समान और असमान तो अभी हम आपको बताया है कि अगर सभी भिन्नों का हर समान है तो वो समान भिन्न कहलाएंगी, अगर हर अलग अलग है तो आपकी कौन सी भिन्न कहलाएगी, असमान भिन्न कहलाएंगी। अब देखिए इसको मिटाते हैं और हम पढ़ते हैं भिन्नों की तुलना। आखिर भिन्नों की तुलना करते कैसे हैं, ठीक है। तो इसको मिटाकर हम पढ़ते हैं यहाँ पर भिन्नों की तुलना, क्योंकि प्रकार पढ़ चुके हैं, भिन्न को समझ चुके हैं कि भिन्न आखिर होती क्या है। अब पढ़ते हैं भिन्नों की तुलना कि अगर आपको दो भिन्न दी जाए और उनकी तुलना करना हो कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, तो तुलना भी कई प्रकार से होती है, ठीक है ना। जी कुछ में हर आपको समान मिलेगा, कुछ में आपको अंश समान मिलेगा, ठीक है ना, और कुछ में आपको हर और अंश समान करने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम पहला टाइप पढ़ते हैं ए, जिसमें आपको क्या मिलेगा, आपको हर इसमें समान मिलेगा। क्या मिलेगा, हर समान मिलेगा। जब भी आपकी भिन्नों में हर समान हो तो आपको पता कैसे लगाना है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। तो यहां पर लिखते हैं हम भिन्न, यहां पर लिखा हमने 2/3, पहला सवाल है आपका 2/3, और आपको 5/3 में बताना है कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो जब भी आपको समान भिन्न मिलती हैं जिसके आपके हर समान होते हैं, ठीक है ना, अगर आपको ऐसी भिन्न मिले जिसके हर समान है तो आपको देखना है अंश, अंश जिसका बड़ा होगा वो आपकी भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तो देखिए यहां पर 2/3 लिखा, यहां पर 5/3 लिखा, दोनों में हर क्या है आपका समान है। तो जब भी आपकी भिन्नों में हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो आपकी भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 है अंश, यहाँ पर 5 है, तो आपका 5 बड़ा है, तो 5/3 आपकी बड़ी भिन्न हो जाएगी। यहाँ पर देखिए दूसरा, अगर हम एक और सवाल लेते हैं, यहाँ लिखते हैं 7/13 और एक भिन्न और ले लेते हैं हम यहाँ पर 9/13, या फिर लेते हैं 6/13। अब इसमें बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है, तो आपको पता है अगर हर समान हो, जिन भिन्नों में हर समान होता है उसमें हम अंश की तुलना करते हैं। हर तो आपका समान है, अंश की तुलना करिए, जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न आपकी बड़ी होगी। तो इसमें अंश 7 बड़ा है, इसलिए वाली भिन्न हमारी क्या होगी, बड़ी होगी। वैसे और उदाहरण लेते हैं हम, यहाँ पर लिखा 10/11 है और यहाँ लिखा 9/11 है। इसमें आपका हर तो समान है तो अंश में जो बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी, इसका अंश बड़ा है तो यही वाली भिन्न हमारी क्या होगी, बड़ी होगी। ये तो ए टाइप वाले हमने प्रश्न देख लिए हैं। यहाँ पर एक प्रश्न और ले लेते हैं, यहाँ पर लिखा 10/13 है और यहाँ पर लिखा 3/13 है। इसमें आपकी 10/13 बड़ी होगी क्योंकि हर तो समान है, अंश में जो भिन्न बड़ी होगी वही आपकी भिन्न, मतलब जिसका अंश बड़ा होगा वही आपकी भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी, इस तरह से। लेकिन अब पढ़ते हैं कुछ ऐसी भिन्न जिसका अंश समान होगा, उसमें आपको हर को देखना पड़ेगा कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। देखिए ये तो ए टाइप का प्रश्न हो गया। अब देखते हैं बी टाइप का, कि अगर आपकी भिन्नों में अंश समान है, तो यहां पर लिखते हैं पहला सवाल कि अगर यहां पर लिखा 2/3 और यहां पर लिखा हमने 2/5, अब इसमें कैसे पता लगाएं कि हमारा कौन सी भिन्न कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी। और यहां पर दूसरा सवाल लिखते हैं 5/7 और यहां पर लिखते हैं 5/3, इसमें कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी वो भी पता लगाएंगे अभी हम। तीसरा सवाल लिखते हैं 10/13 और यहां पर लिखते हैं हम 10/7। इसके बाद चौथा सवाल लिखते हैं 7/6 और यहां लिखते हैं 7/3, इसमें कौन सी छोटी भिन्न है कौन सी बड़ी। तो जब भी आपको याद रखना है कि जब भी आपकी भिन्नों में अंश समान हो, क्या हो, अंश समान हो, तो इन सभी भिन्नों में आप देख रहे होंगे अंश समान है, यहां पर भी अंश समान है, और सभी भिन्न जितनी भी लिखी है सभी में अंश क्या है, समान है। जब भी भिन्नों में अंश समान होता है तब आपको देखना है कि जिसका हर छोटा होगा, क्या होगा, जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न आपकी बड़ी होती है। जब भी अंश समान है तो आपको हर को देखना पड़ता है, जिसका हर छोटा है वो भिन्न आपकी क्या होती है, बड़ी। तो यहां पर देखिए 2/3 2/5, तो यहां पर 2/3 में इसका हर क्या है, 3 है, और 2/5 में हर क्या है आपका 5 है। तो जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, आपकी बड़ी होगी। तो 2/3 और 2/5 में 2/3 का हर छोटा है, इसलिए 2/3 आपकी 2/5 से क्या होगी, बड़ी होती है, ठीक है ना। इसमें देखिए आपका हर किसका छोटा है, हर आपका 5/3, यहां पर 3 छोटा हर है। 5/7 में 7 आपका थोड़ा बड़ा है, कि 3 से तो बड़ा है, क्योंकि हर की हमें कंपैरिजन करना है या हर का तुलना करना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 5/7 और 5/3 में आपका 5/3 क्या होगी, बड़ी होगी। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां पर अंश समान है, यहां पर 10 है, यहां 10 है, तो जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न आपकी बड़ी होगी। तो यहां पर 10/7 क्या है, आपकी बड़ी है। यहां पर हम कंपैरिजन करेंगे या तुलना करेंगे, तो यहां पर आपका जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न आपकी क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहां पर 7/3 में 3 छोटा है 6 से,
तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 7/3 बड़ी हो जाएगी। तो आपने जो ए टाइप में पढ़ा था कि जिसमें क्या दोनों हर समान थे, उसमें आपको अंश देखना पड़ता था, जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। टाइप बी में पढ़ा है आपने कि जिसके अंश समान है उसमें आपको हर छोटा देखना पड़ता है, जिसका हर छोटा है वो आपकी भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। अब देखते हैं कुछ आपको प्रश्न ऐसे मिल जाते हैं जिसमें ना ही आपको हर समान दिया रहता है ना ही आपको अंश समान दिया रहता है, तो उसमें कैसे पता लगाएं। देखिए इसको मिटाते हैं, वो आपके सी टाइप क्वेश्चन में आ जाएंगे। किस टाइप में आएंगे, आपके सी टाइप में। तो यहां पर देखिए हम लिखते हैं यहां पर सी वाला पहला क्वेश्चन। देखिए इसका क्या लिखा है, जैसे हमने लिखा है यहां पर 2/5 और यहां पर लिखा हमने 1/3। अब इसमें कैसे पता लगाएं कौन सी छोटी है या कौन सी बड़ी। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, या तो हर समान कर दीजिए या इसके अंश समान कर दीजिए, क्योंकि आपने अंश और हर समान वाले पढ़े हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसके हर समान करते हैं। क्या करते हैं, इसके हर समान। कैसे होंगे हर समान, देखिए जो भी हर है ना इसका एलसीएम लीजिए, मतलब लासा लीजिए। तो यहां पर हम 5 और 3 जो हर दिए गए हैं 5 और 3 इनका लासा लेते हैं, तो आपको पता चलेगा 5 और 3 का लासा किस तरह से लेते हैं। देखिए 3 का यहां 3 से भाग देंगे तो 5 का 5 आएगा, 3 एकम 3, 5 से 5 एकम 5, 1 का 1, और लासा निकालेंगे इसका या एलसीएम निकालेंगे तो कैसे करेंगे, जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनका गुणा कर देंगे 3 और 5 का, तो आपका 15 के आ जाएगा, इसका लासा आ जाएगा। अब हमने लासा निकाल तो लिया, लेकिन पता कैसे लगाएंगे कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। तो आपको क्या करना है कि जो आपका देखिए यहां पर क्या लिखा था 2/5, तो यहां लिख लेते हैं इसको, 1/3 को यहां लिखते हैं। आप क्या करिए कि आप 5 को 15 कैसे बनाएं। तो आप देखिए अगर इसमें हम 3 का गुणा करेंगे या फिर आप भाग करके भी देख सकते हैं, 5 का कितनी बार भाग जा रहा, 3 बार जा रहा, 5 तिया 15, मतलब आपका जो एलसीएम निकला उसमें 5 का भाग दीजिए, इस हर का भाग दीजिए। 5 तिया 15 कितनी बार गया, 3 बार भाग गया। तो आपको क्या करना है, इसके अंश में और हर में 3 का गुणा कर दीजिए। आपको क्या करना है, इसके अंश में और हर में 3 का गुणा कर दीजिए जितनी बार भाग जाए। और यहां पर देखिए 3 का भाग देंगे 15 में तो 5 बार जाएगा, तो इसके अंश और हर में 5 का गुणा कर दीजिए, अंश में भी 5 का और हर में भी 5 का। तो देखिए यहां पर जो आपकी बनेगी संख्या वो 3 दूनी 6, तो 6 और 3 5 15, तो 6/15 आ चुकी है। यहां पर 5 एकम 5 और 5 तिया 15, तो इन दोनों की क्या हो चुके हैं, आपके हर समान हो चुके। तो आपको पता है जिन भिन्नों के हर समान हो उसमें आपको अंश देखना पड़ता है कि जिस भिन्न का अंश बड़ा हो वो आपकी भिन्न बड़ी होती है। तो यहां पर 6/15 5/15 से क्या होगी, बड़ी होगी। अब देखिए 6/15 किसका रूप था, 6/15 आपका 2/5 का रूप था, तो यहां पर 2/5 क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपने इसी के रूपों की तुलना करी है उसके हर समान करके। अब देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं जिससे आपको और अधिक समझ में आ जाएगा। इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं हम इसका, उसमें भी हमारे क्या होंगे, अंश ना ही अंश समान होंगे ना ही हर समान होंगे। तो एक हम दूसरा प्रश्न लेते हैं, यहां पर लिखते हैं हम 2/3 और यहां पर लिखते हैं 5/2। इसमें समझते हैं कि आपका कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 और 2 का क्या लेना है, लासा लेना है। 3 और 2 का हम यहां पर लासा लेते हैं, और 3 और 2 का लासा क्या आएगा, यहां से काटेंगे हम तो यहां पर आपका इस तरह से कट जाएगा, और लासा जो आएगा या एलसीएम जो आएगा वो आएगा इनका गुणनखंड करके अभाज्य गुणनखंडों का, 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, तो आपका 6 आ गया इसका लासा। अब आपको क्या करना है, 3 से भाग दीजिए, 6 में 2 बार जा रहा, तो इस जो भिन्न है ना ये वाली, तो इसके ऊपर नीचे आपको अंश और हर में 2 का गुणा कर देना है, जितनी बार भाग जाए उतनी बार आपको गुणा कर देना है। तो 2/3 में 2 ऊपर गुणा करेंगे, 2 का नीचे करेंगे, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 4/6 आ चुका है। यहां पर ऐसे ही हम इसमें करेंगे कि इसका भाग देंगे हम, 2 का भाग देंगे 6 में, 2 तिया 6, 3 बार जाएगा, तो इसके अंश और हर में 3 का गुणा करेंगे, 5/2 लिखेंगे और 3 का ऊपर गुणा करेंगे, 3 का नीचे, 3 5 15 और 3 दूनी 6। इस तरह से आप देखेंगे जो इनके रूप निकल के आए हैं उनमें हर क्या है, आपका समान है। आपको पता है अगर जो भिन्न होती है उनका हर समान हो तो आपको देखना पड़ता है अंश में जो आपकी संख्या जिसका अंश बड़ा होता है वही भिन्न आपकी क्या होती है, बड़ी होती है। तो यहाँ पर 4/6 और 15/6 में आपका 15/6 का अंश क्या है, बड़ा है, तो यही भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी। अब एक किसका रूप था, 5/2 का, इसलिए 2/3 और 5/2 में आपका 5/2 क्या होगी, बड़ी होगी। इस तरह से कर सकते हैं आप, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, हम एक सवाल और लेते हैं, उसमें भी हम भिन्नों की तुलना करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम संख्या लेते हैं और भिन्न लेते हैं अलग अलग। देखिए तीसरी क्या है आपकी संख्या, यहां पर तीसरी भिन्न आपकी 5/6 ले लेते हैं, और यहां पर लेते हैं 4/5, इस तरह से ले लिया हमने। अब क्या करेंगे,
सबसे पहले 6 और 5 का लेंगे एलसीएम या लासा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, इस तरह से हम 2 से काटेंगे, 2 से 6 3 बार कट जाएगा, 5 का 5 लिखेंगे, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 5 का 5, और 5 से काटेंगे 1 का 1, 5 एकम 5, और लासा जो आएगा इसका, वो लासा क्या आएगा, इसको देखिए जो इनके अभाज्य गुणनखंड है ना उनका गुणा कर दीजिए, 2 गुणा 3 गुणा 5, तो इस तरह से 2 3 6 गुणा 5, तो 5 छक्का 30, तो लासा क्या आ गया इसका 30 आ गया। अब आपको क्या करना है, जो आपकी पहले वाली भिन्न है उसके हर से आप इसको भाग दे दीजिए। तो यहां पर पहले हम भिन्न लिख लेते हैं 5/6, 6 का भाग देंगे 30 में 5 बार जाएगा, 6 पंचे 30, तो 5 का गुणा करेंगे इसके ऊपर नीचे, 5 का अंश में 5 का हर में, ठीक है, तो 5 25 और 6 पंचे 30 या 5 छक्का 30, ठीक है, इस तरह आ गया 25/30, इसका तो हो गया। अब इस वाली भिन्न का जो हर है उससे भाग देंगे, 5 का भाग देंगे 30 में 6 बार जाएगा, तो 6 का गुणा इसके अंश और हर में करेंगे 4/5, तो यहाँ पर 6 गुणा 6, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। जितनी बार भाग जाए उतनी बार आपको अंश और हर में गुणा कर देना, उतनी संख्या का, ठीक है ना, जितनी बार भाग जाता है। तो 6 चौको 24 और 6 पंचे 30, तो यहां पर देखिए जो आपको भिन्न प्राप्त हुई है लासा के बाद, तो भिन्न प्राप्त हुई है 25/30 किसका रूप है 5/6 का, और 4/5 का रूप है 24/30। इसमें कौन सी बड़ी है, आपकी इन भिन्नों में हर समान है, तो अंश जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न आपकी क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहां पर 25/30 और 24/30 में 25/30 का जो अंश है वो बड़ा है, तो वैसे भी आपकी 25/30 क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो 25/30 किसका रूप था आपका 5/6 का, मतलब 5/6 और 4/5 में 5/6 क्या है, बड़ी है। आपको जिसका रूप बड़ा होगा वही भिन्न क्या होगी, आपकी बड़ी होगी। इस तरह से आप भिन्नों की तुलना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हमने भिन्न के बारे में समझा है, भिन्नों के प्रकार के बारे में समझा और भिन्नों की तुलना करना सीखा है कि आपकी भिन्न अगर जिनका अंश समान हो, हर समान हो, या अंश और हर दोनों अलग अलग हो, तो भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है। तो इसके बाद जो अगली वीडियो हमारी होगी, अगली क्लास जो होगी, उसमें हम पढ़ेंगे भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।